हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक फ्रेश चैप्टर हम शुरू करेंगे जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम तथा श्रेणी क्या चैप्टर है, क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 10th में आपने एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 5 अगर याद हो तो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद है आपको याद होगा कुछ इसमें से। तो वही चैप्टर, उसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके यहाँ काम आएंगे, आ सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ वैसा ही आप मान सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले हम जानते हैं जो चैप्टर का नाम है, क्या मतलब है उसका और क्या चीज होती है सीक्वेंस। सबसे पहले हमारे सामने सीक्वेंस आती है। सीक्वेंस जिसको हम हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस, अनुक्रम होता क्या है। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई सीरीज होती है, वो सीक्वेंस क्या होता है कि कोई नंबर होता है, ठीक है, जिसमें पद होते हैं, टर्म्स होती हैं, ठीक है, टर्म्स होती हैं। A1 एक टर्म हो गई, उसके बाद A2, फिर A3, फिर A4 एंड सो ऑन AN तक। तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस, अनुक्रम। क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है स्टूडेंट्स? इसकी खासियत ये होती है कि भाई इसमें जो A1 और A2 है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। इनका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, सब में डिफरेंस सेम होता है। ये इसकी खास बात होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। अब आप पूछेंगे कि सीक्वेंस ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस हुआ। तो सीरीज का भी मैं आपको बता देता हूं कि जो भाई सीरीज होती है, अब हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज यानी श्रेणी। श्रेणी ये क्या होती है? तो अगर जो भी हमारी सीक्वेंस की टर्म्स हैं उन सबको ऐड कर दिया जाए, A3 प्लस A4 प्लस AN तक, तो इसको हम बोलेंगे श्रेणी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे श्रेणी या फिर सीरीज। ये चीज आप समझना स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। पहले इस चीज को देख लीजिए ध्यान से, क्या है, रिलेट कर सकते हैं आप प्रीवियस क्लास में जो हमने किया था। तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब एक चीज यहां पे आएगी, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ सीरीज, यानी श्रेणी का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप में हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक होगा, एंड दिस इज AK, ठीक है।
दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जो ये टर्म्स हैं इनको k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक सबको ऐड करना है, तो हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 an तक। तो ये k है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे जो k है वो रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 n तक। इनको रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4, ये इनको रिप्रेजेंट करता है k। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इसको नोट डाउन करेंगे आप, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा अभी का, राइट द फर्स्ट थ्री, write the first three terms in write the first three terms in each of the following sequence defined by the following। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो आपको सीक्वेंस में पहली तीन टर्म्स बतानी है, क्या क्या होंगी? फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स कैसे बता सकते हैं? देखिए जैसे ए एन यहाँ पे कितना है? 2n प्लस 5 है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो यहाँ पे a1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? a1 लिख सकता हूँ। a1 कितना होगा स्टूडेंट्स? a1 हो जाएगा, देखिए n की जगह 1 लिखा है ना मैंने, तो जहां जहां आपको n दिखे वहां वहां 1 लिख देना। कितना आ जाएगा? 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो a1 कितना हो गया? 7 हो गया। इसी तरह अगर आपको a2 निकालना हो तो a2 कैसे निकालेंगे? भाई जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 5, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 5, ये आ जाएगा 9। a3 कितना आ जाएगा? a3 आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5, दिस इज 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएंगी? फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, श्रेणी की प्रथम तीन पद क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7 9 11। 7 9 11। a1 फर्स्ट टर्म होगी, a2 सेकंड, a3 थर्ड। इसी तरह 5 टर्म निकालनी होती तो आप a4 और a5 भी निकाल देते। कितनी ही टर्म्स निकाल सकते हो आप। तो अब आपको
पार्ट बी करना है बिल्कुल इसी तरीके से। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को, और बी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया सबने? आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक पूछ लीजिए, क्योंकि यहीं से हमारा बेस बनना शुरू हो रहा है। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे एडवांस क्वेश्चन ही आएंगे, इसीलिए यहाँ से अगर आपको समझ में आना शुरू हो गया तो आगे बिल्कुल स्मूथली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में आपको ए एन गिवन है n-3/4। अगर मुझे a1 निकालना है तो 1-3/4 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। कितना आ जाएगा ये? 1 - 3 हो गया -2/4, एंड दैट इज 2 1 जा 2 2 2 जा 4, -1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है a2। a2 कितना हो जाएगा? 2 - 3/4, दैट इज -1/4, एंड a3 कितना आ जाएगा? 3 - 3/4, दैट इज 0/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस निकालनी है ना हमें, तो हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी? -1/2, फिर -1/4, फिर 0। ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। व्हाट इज द 20th term of the sequence defined an is equal to n-1, 2 - n, 3 + n। तो आपको 20th टर्म 20वां पद बताना है इस सीक्वेंस का। अगर इसको an को हम लिखते हैं n-1 × 2 - n × 3 + n, तो आपको क्या करना होगा? देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, सेकंड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 2 रखते हैं,
इसी तरह 20th टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, 20। तो 20 रख के इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे आपको करना है, यहां से पता लगेगा। तो ए एन तो आपको गिवन है, n-1, 2 n, 3 n। आपको निकालनी है 20th टर्म, कौन सी, 4, 20th टर्म। A20 is equal to 20 minus 1, 2 minus 20 and 3 plus 20। ये कितना आएगा, 20 minus 1 आ गया 19 इंटू 2 minus 20 आ गया -18 एंड ये आ गया 23। इनको करना है मल्टीप्लाई, आंसर आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी के साथ। जैसे मैं करता हूं 19 और 23 का मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 19 3 57, 5 हासिल, 19 दूनी 38 प्लस 5 43, 473 इंटू -18। अब हमें करना है 437 इंटू -18 का मल्टीप्लाई। 18 इंटू 7 कितना होगा, 18 से 126, 12 हासिल, 18 तिया 54, 54 प्लस 12 हो गया 66, 6 हासिल, 18 चौक 72, 72 प्लस 6 हो गया 72 प्लस 6 78। ठीक है, और साइन माइनस का एज इट इज, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -7866। तो 20th टर्म कितनी होगी इसकी, -7866। नोट डाउन। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, वैसा ही एक क्वेश्चन है लगभग जैसा हमने अभी किया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमें बोला गया है कि लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग। तो सीक्वेंस जो ए एन है वो होगी ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, ए एन माइनस वन प्लस टू फोर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। एन या तो 2 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होगा। और फर्स्ट टर्म आपको दी गई है, अगर एन 2 से छोटा हुआ तो कितना होगा, 1 हो जाएगा वो। तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, पहला पद 1 है। आपको क्या करनी है, आपको पहली 5 टर्म निकालनी है। पहली 5 टर्म मतलब पहली टर्म तो दी गई है, तो उसके आगे की 4 टर्म और निकालनी है, और उसको फिर जो सीरीज बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये इतना सा काम करना है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, अब साथ में आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या होगी, है ना, फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद। फर्स्ट टर्म होगी a1 जो कि है 1, गिवन है, ये दी हुई है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको सेकंड टर्म देखनी है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, a2, है ना। जो an दिया है n की जगह 2 रखते जाओ, सेकंड टर्म आएगी आपकी। तो a2 इज इक्वल टू क्या होगी, a2 माइनस 1 प्लस 2। a2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा, वो a1 प्लस 2। अब ये आ गया a1 प्लस 2, a1 तो पता है हमें, a1 तो 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हम लिख देंगे, दैट इज 3। तो जो सेकंड टर्म है वो आएगी 3। थर्ड टर्म क्या आएगी, a3 निकाल लीजिए ऐसे ही, a3 माइनस 1 प्लस 2 और a2 प्लस 2 हो जाएगा ये, और a2 अभी हमने निकाली है 3 प्लस 2 ये आ गया 5। थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ टर्म दैट इज a4 कितना आ जाएगा, a4 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज a3 प्लस 2 एंड दैट इज 5 प्लस 2 आ गया 7। a5 निकाल लीजिए, a5 आ गया a5 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज a4 प्लस 2, और a4 तो 7 आया था, 7 प्लस 2 हो गया 9। तो अब फर्स्ट जो 5 टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो क्या आ गई, 1 3 5 7 एंड 9। तो आप लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ये आ गई 1 3 5 7 एंड 9, ये हो गई। अब रिक्वायर्ड सीरीज भी लिखनी है हमें, सीरीज यानी श्रेणी, ये क्या आ जाएगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, और ये चलती जो आई है नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, अच्छे से आप देख लीजिए। और आज बस हम यही करेंगे, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना,
फर्स्ट डे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करके आना क्या कॉन्सेप्ट हैं, और उसके बाद हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।